नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, पीएस एपीएस, निजी सचिव, अपर निजी सचिव, इसके साथ साथ कंप्यूटर असिस्टेंट की कंप्लीट बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी के बारे में। बच्चों के बीच बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है, सर कौन सी बुक पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, कैसे स्टार्ट करें। मेन यही बना सर, कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। इन तमाम कन्फ्यूजन से रिलेटेड कमेंट आ रहे थे, तो मैं सोचा एक वीडियो बनाकर क्लियर कर देता हूं, क्योंकि इस बार वैकेंसी काफ़ी दिन बाद आ रही है हाई कोर्ट में। 2021 में आई थी और उसके बाद आ रही है 2025 में। आप देख सकते हैं कि 5 साल का, लगभग 4 साल का गैप हो चुका है और वैकेंसी भी ठीक ठाक है। तो ये मौका, बहुत बड़ा मौका आपके सामने है, ये चूकने ना पाए आप। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, पीएस एपीएस जो भी मन में है, जो भी ठान लिए हैं, वो अब इस बार कंप्लीट पूरा होना चाहिए। तो बुक लिस्ट, सिलेबस, स्ट्रेटजी सब बताएंगे आज डिटेल में। इस वीडियो को पूरा लास्ट में डिटेल तक देखिए, तभी आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो पहले यहाँ पे हम देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑफिसर एंड स्टाफ का कंडीशन ऑफ सर्विस एंड कंडक्ट रूल है 1976। इसमें दिया गया है सिलेबस क्या होना चाहिए, सब पहले से डिसाइड है। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन के टाइम में आता है, ये सब पहले के बना हुआ है। कितनी सीट है, कितना स्ट्रेंथ, आरओ रजिस्ट्रार, पीएस, यहाँ पे सब दिया गया है। और साथ ही साथ कंप्यूटर असिस्टेंट का क्या सिलेबस होगा, आरओ क्या सिलेबस होगा, ये तमाम चीज को पहले से ही मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यही सेम टू सेम उठा करके नोटिफिकेशन में आता है, जब भी नोटिफिकेशन आता है। समय हमेशा 3 घंटे दिया जाता है। नो नेगेटिव मार्किंग होता है, आप इसको याद रखिए, नो नेगेटिव मार्किंग। नहीं तो अभी कमेंट करेंगे, ध्यान से सुनेंगे नहीं, फिर कमेंट करेंगे सर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो यहाँ पे सिलेबस क्या दिया, पहले इसको देखते हैं। साइंस दिया गया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी है, एग्रीकल्चर है, पॉपुलेशन है, जियोग्राफी है, करंट अफेयर है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, यूपी जीके है, कंप्यूटर है, और तमाम छोटे छोटे सब टॉपिक दिए गए हैं। इस सब सिलेबस को आप देखेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, सब कहाँ कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, कॉमर्स एंड ट्रेड की अलग बुक पढ़नी है क्या, कल्चर की अलग बुक पढ़नी है क्या। इसी को मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, इन सब को मैं सिंप्लीफाई कर दिया हूँ। आगे आप देखेंगे सिलेबस, यहाँ आप देखेंगे ये मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया हूँ, वहां से आप देख सकते हैं, फिर से अपलोड भी कर देंगे। यहाँ पे एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट, एक एक सब टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए वो सब लिख दिया हूँ, और वही वही आपको टॉपिक पढ़ना है। वैसे सिलेबस उसमें बहुत ब्रॉड दिया गया है, लेकिन उस ब्रॉड में से इसको अलग अलग किया गया है, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी रहे। कौन कौन से पार्ट पर, जैसे बहमनी राज सिर्फ और एक क्वेश्चन है, संस्थापक पूछा जाता है। ऐसे तमाम टॉप, सैयद वंश से संस्थापक कौन है, खिज्र कहाँ है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इन सब टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा आएगा, इसके अलावा और आगे आएगा भी नहीं। जो जो इंपॉर्टेंट है वही वही टॉपिक आपको पढ़ना है। ये पूरा का पूरा सिलेबस है, इसको आप प्रिंट आउट निकलवाइए और इसको अपने घर पर रखिए, जहाँ भी जैसे भी पढ़ रहे हैं। ये पढ़ने में बड़ा काम आएगा, जब भी आप कोई भी बुक पढ़ेंगे उसमें हमेशा हमेशा हेल्प करेगा ये। नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे, सर कॉमर्स एंड ट्रेड का क्या पढ़ें, आर्ट एंड कल्चर का क्या पढ़ें। इसे पूरा एक एक टॉपिक स्टैटिक जीके का अलग कर दिया हूँ, जिससे कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं। अब सिलेबस आप पूरा देख लीजिए, इसको टेलीग्राम पे अपलोड भी कर देंगे। इसके बाद आगे बता दें आगे करना कैसे है। जो लोग बैच लिए हैं उन सबको पता होगा कि सब टॉपिक वाइज ही वहाँ पे चला है, एक एक टॉपिक कराया जा रहा है। एक एक टॉपिक से कम 100 100 150 क्वेश्चन कराया जाए, जिससे कि उस टॉपिक से कोई छूटने ना पाए। यहाँ पे मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सब यहाँ पे तमाम टॉपिक दिए गए हैं। अब आपको करना कैसे है, पहले बुक बता देता हूँ, उसके बाद पढ़ना कैसे, स्ट्रेटजी फिर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इंग्लिश का ही मान लीजिए, देख लेते हैं इंग्लिश की बुक कौन सी प्रिफर करना है। इंग्लिश के लिए एसएससी प्रीवियस ईयर की बुक प्रिफर करना है, एसएससी प्रीवियस ईयर। इसके साथ साथ ब्लैक बुक ओकैब के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ओकैब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। ये सब पूरा ओकैब से ही रिलेटेड है। सिनानी मिंटानी जैसे 50 क्वेश्चन इस बार जो वेटेज बढ़ने की बात हो रही है इंग्लिश का, अगर वेटेज बढ़ भी जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशान घबराना नहीं है कि वेटेज बढ़ गया इंग्लिश का, अब कैसे होगा। इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा सब रटने वाली चीज़ है। मैं भी हिंदी मीडियम का ही था, एसएससी क्वालिफाई के, बस और बस ये सब ओकैब वगैरह रट करके आराम से पास किया जा सकता है। आप यहाँ देखेंगे एक्टिव वॉइस, नरेशन, ये सब सिंपल सिंपल
सिनोनिम, इंटोनिम, मिसस्पेल्ड, वन वर्ड, इडियम, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, ये सब सिंपल है, आराम से कर सकते हैं। ग्रामर से यही 2-3 टॉपिक आते हैं, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक तो पूरा वोकैब का ही लगभग सेक्शन रहता है। तो यहाँ पे ये सब चीज देखेंगे आप। इंग्लिश के लिए बहुत घबराना नहीं, परेशान नहीं होना है। आराम आराम से वोकैब वगैरह डेली याद कीजिए, डेली करते रहेंगे तो आराम से कवर हो जाएगा। और पेड बैच में कोशिश हम लोग करते हैं डेली के डेली वोकैब वगैरह देते रहें और याद करिए का तरीका भी बताते रहते हैं। ये हो गया आपका इंग्लिश का, इंग्लिश से स्टार्ट किया हूँ। उसके बाद जब तमाम टॉपिक जो हैं, जो सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इस इन सब का अगर आप घटनाचक्र पूर्वावलोकन पढ़े हो तो बेस्ट है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, उतना नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना है, वन लाइनर कोई बुक लेना है, कोई भी बुक ले लीजिए, परीक्षा हमारे लीजिए, यूथ लीजिए, किरण लीजिए, कोई भी लीजिए, वन लाइनर बुक ले लीजिए। अगर लूसेंट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कोई एक बुक और ले लीजिए, मार्केट में जाइएगा वन लाइनर कोई बुक मिल जाएगी, परीक्षा उसका महेश कुमार बरनवाल की मिल जाएगी, वन लाइनर बुक ले लेना है। और जो सिलेबस दिया गया उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए। और जब मैं तैयारी करता था मैं तो घटना चक्र से पढ़ा था, और उसके साथ साथ और क्या करना चाहिए जो एग्जाम के लिए यूजफुल होता है। मैंने भी 6-7 एग्जाम क्वालिफाई किया, लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ा हूँ, सही बताऊँ तो। बताते हैं बेस्ट है, बेस्ट होगी बुक, बेस्ट है ही है। लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम, ये सब बिल्कुल बुक मैंने कभी नहीं पढ़ा है और ना कभी किसी को सजेस्ट किया हूँ आज तक। जब से यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ कभी सजेस्ट नहीं किया, ना मैंने कभी पढ़ रखा है। ये सब मेंस वगैरह के लिए काम आता है, पढ़ रखे हैं तो आप बेस्ट है, ये तो काम आएगा ही आएगा। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है, हमेशा काम आता है। लेकिन अभी इसी हाई कोर्ट आर ओ का एग्जाम वनडे एग्जाम होता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बेस आता है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड बिल्कुल क्वेश्चन नहीं रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वनडे फैक्ट बेस एग्जाम होता है तो 4800-4600 ग्रेड पे की नौकरी, लेकिन वनडे एग्जाम और का फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आता है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, इसीलिए कट ऑफ इसका ज्यादा जाता है। नो नेगेटिव मार्किंग है और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूरा का पूरा सब अटेम्प्ट करते हैं। तो वन लाइनर बुक लेना, और इसके बाद करना क्या है, साथ साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस वही करना जो जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं, हम मान लीजिए ये हो गया उत्तर यूपी जीके है, स्टैटिक जीके हो गया, कंप्यूटर हो, कंप्यूटर से ही ले लीजिए। मान लीजिए कंप्यूटर का विकास से ही क्वेश्चन, आप कंप्यूटर विकास टॉपिक देख रहे हैं, इस टॉपिक से ऐसा देखिए कि ये जिस जिस एग्जाम में आया हुआ, जो जो एग्जाम में से क्वेश्चन आया, उस सारे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। और जो पेड बैच चलता है उसमें यही करा जाता है, टॉपिक का पहले डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, फिर इसके साथ जितने क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे यूपी में हो, हाई कोर्ट, आर ओ पीसीएस, यूपीपीएससी, आर ओ पुलिस में, एसएससी में, तमाम क्वेश्चन है। कम से कम एक टॉपिक से 100 से 200 क्वेश्चन आप कर लेंगे, और इस सब की प्रैक्टिस करते रहेंगे तब आपका एग्जाम में कोई रोक नहीं सकता। हाई कोर्ट एक नया क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ अदर एग्जाम का क्वेश्चन उठाकर आपके इस एग्जाम में आने वाला है, ये चीजें ध्यान रखिएगा आप। ऐसा कीजिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आप चाहे कहीं से भी करें, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जैसे वन लाइनर आप पढ़ लिए, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। इसके साथ साथ आप कंप्यूटर के लिए क्या करना है, कंप्यूटर मेजर सब्जेक्ट भी है, कंप्यूटर के लिए आपको लूसेंट प्लस परीक्षा मंथन, इसके साथ साथ हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे लूसेंट का, इसका कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड पीडीएफ देंगे। और रीजनिंग की प्रैक्टिस कहाँ से करना है, रीजनिंग प्रैक्टिस एसएससी प्रीवियस ईयर। लेकिन यहाँ भी ये चीज ध्यान रखना है कि एसएससी प्रीवियस ईयर सारे टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं करना है, यहाँ पे जो जो टॉपिक दिए गए वही वही टॉपिक प्रैक्टिस करना है। जैसे एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, तमाम टॉपिक दिए गए, इन्हीं सब टॉपिक से प्रैक्टिस करना है। एसएससी का सिलेबस और ब्रॉड है, उसमें और बहुत सारे टॉपिक आते हैं, उन सबको नहीं करना है। तो इसको ध्यान में रख के, सिलेबस को ध्यान में रख के करना है। मैथ के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, मैथ की टेंशन मत लेना, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यूपी जीके, यूपी जीके करना है आपको, परीक्षा वाणिज्य कर लीजिए या यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, और वैसे भी मैं पीडीएफ वगैरह सब प्रोवाइड करूंगा आगे चल करके। हिंदी, हिंदी के लिए लूसेंट कर लीजिए,
लूसेंट या तो आदित्य पब्लिकेशन। इसका सब सिलेबस बहुत ब्रॉड है, देखेंगे तमाम सब्जेक्ट है, तमाम बुक लेना पड़ जाएगा। और इसका सही कोई कोचिंग भी नहीं, ऑफलाइन भी नहीं है, ऑनलाइन भी नहीं। ऑनलाइन मैंने थोड़ा स्टार्ट किया है, पीडीएफ वगैरह देते हैं उसमें, अभी बताते हैं कैसे क्या उसमें चीजें हैं। बड़ा कंफ्यूजन है सबको कोचिंग में भी इसका। इसके साथ करंट अफेयर वन, 1 साल का करंट अफेयर करना है। अब इसको नोटिफिकेशन आने के बाद कर लेना 1 साल का करंट अफेयर, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना 1 साल करंट अफेयर करने के लिए। अभी से करना का मन है तो अभी से करते रहिए, नहीं तो 1 साल का करंट अफेयर आराम से हो जाएगा। और इकोनॉमी, ये सब 4-5 क्वेश्चन आते हैं, सब करंट से ही हो जाते हैं। बाकी कोई इकोनॉमी की बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, ये सब कोशिश करूंगा मैं यूट्यूब पे जितना ज़्यादा हो सकता है सब प्रोवाइड कराऊंगा। इसके साथ साथ छोटे छोटे जो सब्जेक्ट हैं, एग्रीकल्चर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, पॉपुलेशन हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ये सब आप देखेंगे उसी सब्जेक्ट में हो जाएंगे। फिर भी दो तीन क्वेश्चन आते रहते हैं इससे। इसका मैं अलग से आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अभी से पीडीएफ मत मांग लेना, ये सब पीडीएफ तैयार होने में नोटिफिकेशन तक हम दे देंगे। ये आपका मेन सब्जेक्ट नहीं, ये सब चीजें बाद में करने लायक है, जब नोटिफिकेशन आ जाए उस टाइम करने लायक। हिंदी बाद में करने लायक है, ये सब चीजें बाद में की जा सकती है, ये सब बाद में की जा सकता है। मेन मेजर सब्जेक्ट ये सब है, इंग्लिश है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, यूपीजी के, इतना कर लीजिए आप। ये सब आपके मेन सब्जेक्ट हैं। अब आपको पढ़ना कैसे है, ये भी चीजें जरूरी है। पहले बैच के बारे में बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग चले जाएंगे। तो बैच यहाँ पे न्याय द्वार बैच, फाइनल वर्डिक्ट बैच, लोक अदालत बैच चल रहा है, ये सब फ्री है ये। और यहाँ पे सब चीजें दी गई हैं। यहाँ ज्यादा से ज्यादा पीडीएफ, क्विज, शॉर्ट नोट्स, डिटेल नोट्स, इसमें एक वन लाइनर नोट्स दिया जा रहा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वही सब जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं अदर एग्जाम में, हाई कोर्ट के साथ साथ अदर एग्जाम में, उनका वन लाइनर बना के दिया जाएगा, वो सब रटना जरूरी रहेगा इसमें। और साथ साथ यहाँ पे डिटेल दिया गया है। जॉब सब क्वेरी टेलीग्राम पे ही मैसेज कीजिएगा, ये मेरा पर्सनल है। जब यहाँ पे प्रॉब्लम कोई है तब यहाँ पे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, @जॉब मंत्रा क्वेरी करेंगे तो आपको चीजें मिल जाएंगी। ये हो गया बैच का। अब पढ़ना कैसे है, चीजें डिस्कस करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, अब स्टार्ट करने के लिए आपको 2 सब्जेक्ट से आपको स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप अभी से स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, और बिल्कुल परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, अभी पूरा का पूरा आपके पास 5 महीने पूरा टाइम है, 5 से 6 महीने टाइम है, आराम से किया जा सकता है। ये नहीं कि पूरा एक ही दिन सब पढ़ डालना है, एकदम रिलैक्स चिल होकर के अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पूरा फोकस होकर के। ऐसा नहीं सब आज ही पढ़ डालना है, आज ही टाइपिंग कर लेना है। अभी आपके पास पूरा 5 से 6 महीने समय है, तुम बिंदास होकर के अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत समय है। तो पहले आप हिस्ट्री, और इसके साथ साथ 2 या 3 सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं। हिस्ट्री के साथ साथ आप पॉलिटी लेके चलिए, या तो साइंस लेके चलिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, साथ साथ में आप 1 घंटे रीजनिंग में देंगे, 1 घंटे इंग्लिश में देंगे। इसके साथ साथ इंग्लिश भी तैयार होता रहेगा, आपका रीजनिंग भी तैयार होता रहेगा। जैसे ही 2 सब्जेक्ट तैयार हों, इसको पढ़ना कैसे है, आराम आराम से नोट्स बनाइए ना बनाइए, जो भी बुक है आराम से 25 पेज, 30 पेज, 20 पेज, जैसा टारगेट बनाएं वैसा आराम आराम से करते जाएं। बाद में रिवीजन करना है। फिर ज्योग्राफी ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, फिर कंप्यूटर के साथ यूपीजी के ले लीजिए। ये तमाम चीज़ है, ऐसे ऐसे 2-2 सब्जेक्ट आपको मिला के पढ़ना है। साथ साथ आपको रीजनिंग 1 घंटे डेली करना है, और इंग्लिश 1 घंटे डेली करना है। इंग्लिश वोकैब ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद करना है। और एग्जाम बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम बिल्कुल सहयोग करेंगे आपके सिलेक्शन में। और कुछ विशेष डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और स्ट्रेटजी वगैरह बहुत ज़्यादा सबकी वीडियो मत देखिए, कोई आप चूज कर लीजिए, वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। कोई एनसीईआरटी बताए, कोई कुछ सब्जेक्ट बताए, सब में सेम है, वन लाइनर कोई बुक लीजिए सब वही आएगा। परीक्षा मान लेंगे, कोई भी बुक लेंगे, एडिटोरियल लेंगे, पॉकेट जीके लीजिए, कुछ भी लीजिए, वन लाइनर सब वही है, सब में वही है। वन लाइनर पढ़ करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मेन ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा हो सके करते रहिए। पहले इसको ख़त्म कर लीजिए, 2-2 सब्जेक्ट करके, साथ साथ रीजनिंग और इंग्लिश। बाकी पेड बैच चल रहा है, वहाँ इनरोल होना चाहते हैं तो आप वहाँ पे मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, एकदम जी जान लगा के अच्छे से तैयारी कीजिए। इस बार सभी को अधिकारी बनना है, और अपने घर का चिराग बनना है, घर का नाम रोशन करना है, माता पिता को गौरवान्वित करना है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, नमस्कार।